हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी सैटरडे को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं डिलीवर करने जाऊंगा। उसके अंदर मैंने एक मेटल सेक्टर को कवर किया है और मेटल सेक्टर के अंदर सिर्फ 3 ही आइटम मैंने कवर करी है। वो शेयर बहुत पॉजिटिव है क्योंकि अगर हम पिछले 2 सेशन से देखेंगे तो सॉफ्टवेयर को उन्होंने चलाया है, उसके बाद में आप देखेंगे तो केमिकल सेक्टर को चलाया है और उसके बाद में ऑटोमोबाइल सेक्टर को उन्होंने चलाया है। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से अगर आपने नोट किया होगा तो मेटल सेक्टर में सुषुप्त मतलब एक साइलेंट पोजीशन है, क्योंकि मैसेज कुछ ऐसे आ रहे थे वर्ल्ड से और बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। उसकी वजह से जो एफआईआई है और डीआईआई है उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग किया। ऑन दैट बेस दे हैव टू शिफ्टेड फ्रॉम अदर सेक्टर। लेकिन अभी कुछ ऐसे न्यूज आए हैं जो मार्केट के अंदर वापस से पॉजिटिवनेस दे रहे हैं मेटल सेक्टर के अंदर। तो मैं उसको देखते हुए क्या रीजन है, क्या कारण है, कौन सी वजह से मेटल सेक्टर वापस मतलब फोकस में आया, वो सभी बातों में डिस्कस करूंगा। वेलकम टू माय चैनल वॉक विद मार्केट में आपका स्वागत है। माय सेल्फ नरेंद्र शर्मा। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में आप देखेंगे तो बहुत सी एफआईआई है और वर्ल्ड के एक्सपर्ट का भी यही रुझान है कि उनका रुझान जापान की तरफ थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी एफआईआई यहाँ पे बहुत एग्रेसिव है और यही बात जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो भली भांति समझ रही है। उसको देखते हुए वो बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन ले रहे हैं और ये बात एफआईआई को भी मालूम है, इसीलिए वो इस टाइप का सिग्नल देते हैं जिससे कि उनको उनका काम हो जाए और गवर्नमेंट से जो उनको रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा मेटल सेक्टर के अंदर क्यों बुलिशनेस आया है। क्योंकि मेटल के अंदर अगर आप देखेंगे आप तो सबसे पहले मैं आपको एल्यूमिनियम की बात करूंगा। एल्यूमिनियम के अंदर आप देखने जाएंगे तो 13 से 13.5 साल का जो हाई है उस रेट पे चल रहा है। अगर आप एलएमई लंदन मेटल एक्सचेंज में बात करें तो पिछले 15-20 दिन से यही बात डिस्कस हो रही है और पूरे एल्यूमिनियम क्षेत्र के ऊपर बहुत ही रैपिडली काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, हर एक एक्सपर्ट बात कर रहा है इसके ऊपर। और अगर जापान में बात करूँ तो जापान में भी मेटल सेक्टर बहुत बुलिश है, इवन दो दे आर शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया टू जापान। लेकिन उनका रुझान वहाँ पे अभी भी इंडस्ट्री में और मेटल के अंदर है, उसमें भी पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम से रिलेटेड। तो एल्यूमिनियम के अंदर ये प्रॉब्लम हुआ है कि सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम का जो रॉ मटेरियल होता है वो बॉक्साइट होता है। और बॉक्साइट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा आपको कि बॉक्साइट के अंदर जो साउथ अफ्रीका के अंदर है गाइनिया करके है, वहाँ पे कुछ पॉलिटिकली प्रॉब्लम हुआ है, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट डिटेल हो गई है और वहाँ से अभी डिफेंस जो है आपके मिलिट्री के उनके हाथ में सत्ता आई है और उसकी वजह से अभी री इलेक्शन होंगे ऐसी बात हो रही है। पूरा अनसर्टेनिटी हो गया और वो जो बॉक्साइट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि आप साउथ अफ्रीका में देख ही रहे हैं वहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जॉब क्राइसिस है, पॉवर्टी है और भी बहुत से डिफरेंस मतलब बहुत से रीजंस वहाँ पे है, बहुत सारे डिफरेंस मैटर है वहाँ पे, डिफरेंट टाइप के मैटर है। लेकिन उसको देखते हुए यहाँ पे ये जो मेन है एक्सपोर्ट का करने वाला जो कि गाइनिया करके है, वो वहाँ पे जो गवर्नमेंट जो डिसॉल्व हो गई है उसकी वजह से वहाँ पे एक्सपोर्ट रुक जाएगा काफ़ी टाइम के लिए और उसकी वजह से जो एल्यूमिनियम के प्राइस अभी 13 साल के ऊपर थे, 13.5 साल के, उससे भी ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। और ये मैटर कल रात से आप देखेंगे तो एलएमई में और यूएसए में और यहाँ पे इंडिया में भी डिस्कस हो रहा है और बहुत से न्यूज़ चैनल पे भी इसकी बात हो रही है। तो उसके तहत अभी हमको ये सिग्नल की वजह से हमको कौन सा क्षेत्र ऐसा है या कौन सी कंपनी ऐसी है जिससे कि हमको बेनिफिट मिल सके आने वाले मार्केट के अंदर। तो मैंने उसके लिए कुछ कंपनी निकाली है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने मेरे डैशबोर्ड पे भी बताई है आपको। और उसके बाद में मैं आपको ये भी डिस्कस करूँगा कि जो बॉक्साइट है वो कौन कौन सी कंट्रियाँ आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो उसमें मैंने जो कंपनी निकाली है उसके अंदर सबसे पहले हिंदाल्को है, क्योंकि हिंदाल्को का 82 से लेकर के 85% तक की जो इसकी इनकम है वो एल्यूमिनियम के थ्रू ही आती है, मतलब उनकी जो इनकम है। और वो कुमार मंगलम बिरला है उनकी कंपनी है और उनकी बहुत ही बड़ी कंपनी है और इंडिया की बिगेस्ट कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर। तो उसको देखते हुए हिंदाल्को इज ए वेरी पॉजिटिव फॉर ए नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट 1 to 2 मंथ। और उसके बाद में मैंने नेल्को निकाला है जो कि 56 से 57% उनकी रेवेन्यू उसकी भी एल्यूमिनियम के सेल के थ्रू ही आती है। उनका ज़्यादा फोकस एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर ही है और एल्यूमिनियम में अभी बहुत मॉडिफिकेशन हो चुका है। अगर आप देखेंगे पिछले 5-10 साल का अगर आप स्क्रूटनी करेंगे या चेकआउट करेंगे तो आपको भली भांति ख्याल आ जाएगा कि उसमें कितना ज़्यादा चेंजेस हुआ है।
अब एल्यूमिनियम ज़्यादातर देखेंगे तो ऑटोमोबाइल के अंदर और बहुत से इंडस्ट्री के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर वो मेटल की जगह लेते जा रहा है, तो उसकी वजह से उसका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और इंडस्ट्री में भी उसका यूजेस बढ़ गया है। तो वो हो गया है। उसके अंदर मैंने 3 कंपनी बताई, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने बताया आपको हिंडाल्को, नेल्को और एनएमडीसी, और उसके बाद में ये जो मैंने लिखा है नीचे, वर्ल्ड फेस बॉक्साइट शॉर्टेज देयरफॉर एल्यूमिनियम प्राइस विल गो अप, वो उसी का कारण है जो मैंने आपको बताया। अपने जो आपको मैंने बताया ना साउथ अफ्रीका गाइनिया करके जो है, वो मैंने प्रोडक्शन में भी बताया सेकंड नंबर पे। तो ये सबको देखते हुए हिंडाल्को अभी हमको जो गुरुवार का क्लोजिंग प्राइस है वो पकड़ के चल रहे हैं। नेल्को भी नेशनल एल्यूमिनियम है, वो पीएसयू है, और एनएमडीसी भी गुजरात की है, तो ये भी पीएसयू है। तो ये दोनों के बजाय मुझे हिंडाल्को में बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ दिख रहा है। ये दोनों भी अच्छी है, लेकिन उसके कंपेयर में वो प्राइवेट है, तो इसकी वजह से मैनेजमेंट की बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, एक्सपेंशन की बात हुई और रुझान की बात हुई। लोगों के जो इन्वेस्टर है और एफआईआई, उनका रुझान ज़्यादातर हिंडाल्को पे जाएगा। अब मैं बात करता हूँ आपको कि अभी जो ये साउथ अफ्रीका के अंदर प्रॉब्लम हुआ, उसके अलावा और कौन कौन सी 6 कंट्री है जो बॉक्साइट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है कंट्रीज। तो उसके अंदर मैंने सबसे पहले लिखा है नेम ऑफ द कंट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग करती है बॉक्साइट, मतलब खान में से निकलता है ये, माइनिंग में से। उसके बाद में मैंने प्रोडक्शन लिखा, उस पर ध्यान देना जरा। प्रोडक्शन 1000 टन्स करके है, उसके अंदर फिगर है, मतलब ये फिगर जो है उसके अंदर, मतलब वो 1000 के अंदर फिगर है। तो इसके अंदर सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का नाम है जो कि 1,10,000 मतलब मेट्रिक टन, उसके अंदर उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तब हमको एक्चुअल फिगर मिलेगा, उतना प्रोडक्शन कर रही है। उसके बाद में आपको बताना चाहूँगा एक गाइनिया करके है जो साउथ अफ्रीका में है, वो 82,000, चाइना के अंदर 60,000 और ब्राज़ील के अंदर 35,000। उसके बाद में इंडोनेशिया है 23,000। उसके बाद में 6ठे नंबर पर इंडिया आता है जो कि 22,000 मेट्रिक टन मल्टीप्लाई बाय 1000 प्रोडक्शन हो रहा है माइनिंग के अंदर। अब नीचे का जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसमें मैंने ये मेंशन किया है कि मैक्सिमम कंट्रीज फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, देयरफॉर डिमांड कंटिन्यू अप्रॉक्सिमेटली 10 ईयर्स फ्रॉम हियर। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसके अंदर जो मैंने नीचे का पॉइंट है उस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो अभी एल्यूमिनियम में ऑलरेडी 13 साढ़े 13 साल में ज़्यादा हाई रेट के ऊपर प्राइस चल रहे हैं। उसके अलावा साउथ अफ्रीका के अंदर आप देखेंगे जो ये गाइनिया करके है, वहाँ पे प्रॉब्लम आया है। उसके अलावा और अभी पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे यूएसए के अंदर 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का पैकेज अप्रूव हो चुका है, उस पर काम चालू हुआ है। इंडिया के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा भार देने की बात हो रही है, क्योंकि अब स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, प्लस इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात हो रही है। और विश्व में देखेंगे चाइना ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है, और चाइना के अंदर यहाँ पे और मैं ऐड करना चाहूँगा, ड्यू टू विंटर उनके जो प्लांट है उस पर वो रिस्ट्रिक्शन डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज और इन्वायरमेंट को लेकर के विंटर के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है गवर्नमेंट। उसकी वजह से बहुत प्लांट भी बंद हो जाते हैं, और जो है उनके अंदर बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है। जो कंडीशन होती है उसको फुलफिल करते हुए प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो मतलब वहाँ प्रोडक्शन कम होगा और डिमांड ऑलरेडी ज़्यादा है ही वहाँ पे, और क्योंकि गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्टअप करने जा रही है। और कल आप देखेंगे तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना पीबीसी, उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी डिक्लेयर करी है जो पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्टअप करेगी। मतलब वो पुशअप की वजह से क्या होगा, वहाँ पे इंडस्ट्री में ग्रोथ होगा, इंडस्ट्री में ग्रोथ होगा तो बट नेचुरल है मेटल के अंदर भी ग्रोथ आएगा। तो उसके तहत मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मेटल के अंदर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है। उसकी वजह से ही मैंने ये बहुत ही स्टडी करके माइक्रो लेवल पे जा करके ये 3 कंपनी निकाली है जो आपको बहुत काम लगेगी। उसमें मैं आपको बताऊँगा और भी कंपनी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको फिलहाल यही दे रहा हूँ जिसका ज़्यादातर मैक्सिमम रेवेन्यू एल्यूमिनियम के थ्रू आ रहा है। तो उसके अंदर हिंडाल्को, नेल्को और एनएमडीसी। आप जोड़ना चाहे तो जिसके पास और एक्स्ट्रा मनी है तो वो टाटा स्टील भी ले सकता है, सेल भी ले सकता है और जेएसडब्ल्यू स्टील भी ले सकता है, क्योंकि इनके पास भी अपनी खुद की माइनिंग है, लेकिन दे आर मोर फोकस ऑन आयरन ओरी और मेटल के ऊपर है। मतलब उनका मेटल में आयरन के अंदर ज़्यादा रुझान है, जबकि ये कंपनी मैं बता रहा हूँ इसके अंदर एल्यूमिनियम का रुझान ज़्यादा है। और एनएमडीसी के अंदर एक न्यूज़ और है कल का, उन्होंने पर मेट्रिक टन 1000 रुपीज़ प्राइस घटाए हैं। इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं है न्यूज़, इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर मल्टीपल लेवल पे डिमांड बढ़ेगी। एनएमडीसी में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट जो है उसके अंदर वो आपको उसकी वजह से पर मेट्रिक टन 1000 रुपीज़ का जो भाव घटाया वो इनडायरेक्टली अगर देखने जाएंगे तो उसके सेल में प्रोडक्ट मतलब सेल के अंदर जबरदस्त रूबेस्ट ग्रोथ लाएगा।
तो वो तहत मैंने ये इसको पकड़ा है यहाँ पे एनएमडीसी को। तो अभी मैं आपको इजाज़त चाहूँगा मेरे वीडियो को समाप्ति के लिए। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा, आने वाले टाइम के लिए आप इसको नोट डाउन करके रखिएगा। और भी बहुत सारे मैटर है जिसके ऊपर सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इतना ही बोलना चाहूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है। आप अपना डिसीजन एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें और मेरे वीडियो अच्छे लगे तो जो पुराने हैं उनको तो थैंक्स है ही मेरा ऑलवेज, और जो नए हैं उनको भी मैं बोलना चाहूँगा प्लीज़ आप अगर फर्स्ट टाइम आपने मेरा वीडियो ओपन किया तो मैं रिक्वेस्ट यू आप जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम कंटिन्यू वन एज ए फैमिली मेंबर मिलते रहें और मैक्सिमम प्रॉफिट FYI से ले सके और होमवर्क के साथ में। दूसरा बोलूँगा मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।